नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम चालू करने वाले हैं टेंस। तो सबसे पहले टेंस के बारे में जान लेते हैं। आज की ये जो वीडियो होगी वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा टेंस का। और ये गर्मियों का महीना चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि इस एक महीने के अंदर पूरा टेंस ख़त्म कर दूँ। हाँ, टेंस एक महीने का कोर्स है। मैंने यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे लोग टेंस को ख़त्म कर देते हैं 3 घंटे में या 4 घंटे में। समझ में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझ में आता है तो फिर मुश्किलें हो जाती हैं। वैसे टेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए टेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो कि आप लोग डेफिनेशन देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है कि टेंस एक ग्रामेटिकल रूप है जो बताता है कोई क्रिया किस समय में हुई है। क्रिया का मतलब होता है कि काम, कोई भी काम जैसे हंसना, गाना, रोना, सोना, खाना इत्यादि, ये सारे काम किस समय में हुए हैं, यही सारी चीज़ें टेंस हमें बताता है। ठीक है मतलब सॉरी, क्रिया। जब हम किसी क्रिया के रूप को समय के अनुसार बदलते हैं तब टेंस बदल जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, मैंने लिखा हुआ है राम ईट फूड। ठीक है, राम एट फूड, राम विल ईट फूड। राम और फूड को सेम रखो, ईट ईट और विल ईट को बदल दोगे तो समय बदल जाएगा। जैसे राम ईट्स फूड का हो जाएगा कि राम खाना खाता है, राम एट फूड का हो जाता है कि राम ने खाना खाया, और राम विल ईट फूड का हो जाएगा कि राम खाना खाएगा। तो यही मतलब है कि जब हम समय के साथ वर्ब बदल देते हैं तो हमारा टेंस भी बदल जाता है। या यूँ कह लो कि जैसे ही हम टेंस की वर्ब बदल देते हैं तो हमारा समय बदल जाता है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में हम जब भी टेंस सीखते हैं तो इसका प्रमुख उद्देश्य सही से अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना और सीखना होता है। तो बेसिकली टेंस का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि ताकि हम अच्छे से अंग्रेजी लिख सकें, पढ़ सकें और बोल सकें। एग्जाम्पल देखते हैं, टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होते हैं टेंस के। तो जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, राम गाना गाता है, वे सब सो गए, राजू ने पढ़ाई की, मैं नानी के घर जाऊँगा। तो इस तरीके के तमाम सेंटेंस जो हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं सबको सीखने व समझने के लिए हमें टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि टेंस जो है वो हमारे बेसिक सेंटेंसेस जो हैं, जो हमें डेली लाइफ में बोलने हैं, उनको बोलने या प्रैक्टिस करने की नींव है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि टेंस में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी बहुत आवश्यक है। जैसे कि वाउल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होती हैं। तो सबको ही पता होते हैं कि वाउल होते हैं ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट होते हैं बाकी बचे हुए सारे लेटर्स, जो भी हमारे बचे हुए लेटर्स होते हैं वो वाउल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जब भी हम कोई अंग्रेजी में सिंगल डिज़ाइन करते हैं, यानी जो सिंगल लिखते हैं सिंगल, तो उसको क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि ये लेटर होता क्या है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लेटर क्या होता है कि सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी से मतलब क्या है हमारा, कि जो अकेले लिखा जाता है। और वर्ड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होता है, जैसे कि राहुल, राधा, किरण। तो ये ए बी सी डी से मिल के बना हुआ है, तो इसलिए क्या हो गया, वर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स होता है, जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है। कंप्लीट सेंस कहने का मतलब है कि ये एक कंप्लीट मीनिंग देता है। विदाउट कंप्लीट मीनिंग ये फॉर्म नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ कि राम इज़ अ गुड बॉय तो ये एक सेंटेंस है, लेकिन अगर वहीं मैं कहूँ राम बॉय इज अ गुड, तो ये मतलब आगे पीछे है, प्लस इसका सेंस भी गलत है, और प्लस इसका जो तरीका है और जो वे है लिखने का वो भी गलत है। तो ये एक सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, होमवर्क में देख लेते हैं, यानी कि थोड़ी सी प्रैक्टिस देख लेते हैं इसके लिए। प्रैक्टिस क्या है बेसिकली यहाँ पे कि कैटेगराइज फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर एंटिटी। A B K L, this is an example of letters. Raju, Rahul, Ganesh, this is an example of word. Syam eats food is an example of sentence. और यहाँ पे लास्ट में एक और सेंटेंस है, राजू सॉन्ग सिंग्स। तो देखो यहाँ पे उल्टा सीधा लिख दिया गया है, इसलिए क्या है, एक एरर है। तो लेटर, वर्ड और सेंटेंस में क्लैरिटी लाने के लिए अपने से 10 वर्ड्स, लेटर और सेंटेंस भी बनाए, और मैं यहाँ पे आपको 10 सेंटेंसेस बना के दिखा दे रहा हूँ कि 10 सेंटेंस होते क्या है। बेसिकली सेंटेंस में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है और एक मेन वर्ब होती है। दो चीज़ें सेंटेंस में होना जरूरी है, बिना दो चीज़ों के सेंटेंस कभी बन नहीं सकता है। ठीक है, राजू इज अ बॉय, सीता इज अ गर्ल, रोहन सिंग्स अ सॉन्ग, रमेश प्लेज, दे गो, यू प्ले, वी डू नॉट प्ले। तो ये जो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, तो इनको एक कंप्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस कहा जाता है। सेंटेंस में हमें सबसे ज़रूरी बात यही ध्यान देनी है कि सेंटेंस हमेशा कंप्लीट सेंस का होता है। विदाउट कंप्लीट सेंस सेंटेंस इज नेवर फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस
लेटर्स और वर्ड्स दिए हैं जिनमें आपको लेटर वर्ड और सेंटेंस की पहचान करनी है। जैसे राहुल इज अ गुड स्टूडेंट, तो राहुल इज अ गुड स्टूडेंट में राहुल क्या है, एक वर्ड है, इज वर्ड है, एक लेटर है, गुड वर्ड है, स्टूडेंट भी वर्ड है। तो इसी तरीके से मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसमें आपको सेंटेंस और लेटर्स और वर्ड्स की पहचान करनी है। तो ये आपका काम है, ये होमवर्क है, इसको करिएगा। अब ये था पहला पेज। इतनी बेसिक जानकारी आपको अगर है तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और सेंटेंस में सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को यही होती है ट्रांसलेशन बनाने में, क्योंकि ट्रांसलेशन जो होता है वो रूल बेस्ड होता है, यानी कि ये ग्रामेटिकल फॉर्म होता है जिसमें ग्रामर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उस ग्रामर को यूज कैसे करना, उसके लिए हमको कुछ बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ये सब अगर क्लियर होगा तो सेंटेंस हम आसानी से सीख सकते हैं और ट्रांसलेशन भी आसानी से कर सकते हैं। कोई भी ट्रांसलेशन करने से पहले इन सब चीज़ों को जानना जरूरी होता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है यहाँ पे नीचे, रोहन फल तोड़ता है। तो इसमें रोहन क्या है, फल क्या है, तोड़ना क्या है, और ये जो लास्ट में है आया है ये किस लिए है। अगर है ना होता तो क्या होता, था होता तो क्या होता, ग होता तो क्या होता। तो ये सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे, पढ़ेंगे। और इस तरीके से टेंस की भूमिका अभी मैं बना रहा हूँ। ये जो पहली वीडियो है इसको आप लोग कंप्लीट देखिए, कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। आपको बस इस वीडियो को अच्छे से देख के हर एक चीज़ों को समझना है और प्रैक्टिस करना है। अब आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, यानी सब्जेक्ट क्या नहीं करता, सब्जेक्ट कैसे पहचानें, सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। हमारे सेंटेंस में जो मेन आदमी जो सारा काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सिंपल तरीका है, जो स्टार्टिंग में होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कि अगर आपको नहीं पहचानना आ रहा है सब्जेक्ट क्या होता है, तो जो सबसे स्टार्टिंग में होता है हमारे वाक्य के लगभग 97% केसेस में वही सब्जेक्ट होता है। जैसे राहुल गाना गा रहा है, तो राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। श्याम खाना खाता है, तो श्याम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। गुनगुन फ़ोन चलाती है, तो गुनगुन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वे सब गांव जाते हैं, तो वे सब क्या हो गए, वे सब सब्जेक्ट हो गए। तो इस तरीके से जो हमारे लगभग स्टार्टिंग में होता है वही होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका होता है सब्जेक्ट पहचानने का, कि जैसे आप सेंटेंस में क्वेश्चन कर सकते हैं कि फ़ोन चलाता है, कौन फ़ोन चलाता है, गुनगुन फ़ोन चलाती है। खाना खाता है, कौन खाना खाता है, श्याम खाना खाता है। कौन गाना गा रहा है, राहुल। तो कौन से प्रश्न करने पे जिसका जवाब हमें मिलता है उसी को सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, सेंटेंस नहीं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कौन से, जब हम अपने वाक्य में सवाल करते हैं तो जिसका जवाब मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो कौन से सवाल करने पे जिसका जवाब हमें मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अच्छा, अब एक नज़र इस पे डाल लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। सब्जेक्ट में हो सकता है आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। और ही, सी, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। जब 2 नाम एक साथ आ जाते हैं और का उपयोग करके तो प्लूरल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोग नीचे देख लिए कि जब 2 नाम जैसे राम और श्याम, तो अगर इनके बीच में और लगा हुआ है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। मोहन और गीता, तो इनके बीच में अगर और लगा हुआ है तो ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे और रिलेशन बताएंगे और ये प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि ये जो नेम वाला होता है ये हमको डिफाइन करवाता है 2 तरीके से सब्जेक्ट। अगर सिंगल नेम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर प्लूरल नेम है तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। प्लूरल नेम का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक से ज़्यादा नाम, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छे तरीके से नज़र डाल लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट पे, कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, नेम, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने नेमिंग उल्टा लिख दी है कि ये प्लूरल वाले हैं और उसके बगल वाले सिंगुलर वाले हैं, ठीक है। तो आई, वी, यू, दे, नेम ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ही, सी, इट, नेम ये क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट सीख लेने के बाद अब अगला काम है वर्ब के बारे में जानने का, ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट आ गया है हमको, तो अब हम वर्ब को जानेंगे। वर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्रिया, यानी काम या फिर एक्शन। जैसे राजू गाय चराता है, तो राजू क्या करता है, रोहन खाना खाता है, रोहन क्या करता है। तो ये जो मतलब जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, जिसका जवाब हमें क्या से मिलता है। जैसे हमें सब्जेक्ट का जवाब कौन से मिलता था और वर्ब का जवाब हमें किससे मिलता है, क्या से मिलता है। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है वर्ब, ठीक है। जैसे कि सोना, हंसना, गाना, रोना, पढ़ना, लिखना, चलना, चलाना, बात करना, नाचना, गाना, उड़ना इत्यादि। ऐसे जितने भी काम आप अपने जीवन में करते हैं तो ये वाले शब्द एक्शन कहलाते हैं। जो हमारे एक्शन को डिफाइन करते हैं, जो हमारे काम को डिफाइन करते हैं, उन्हीं को वर्ब कहते हैं।
अब हमें इन्हीं एक्शंस को पहचानना है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ढेर सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिसमें आप लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब पहचानने हैं, ठीक है। राजू लड़ाई करता है, तो राजू क्या है, लड़ाई क्या है। तो यहाँ पे राजू क्या है, राजू हमारा सब्जेक्ट है। और राजू क्या करता है, तो क्या से जिसका जवाब मिल रहा है वो है लड़ाई। तो लड़ाई क्या हो गया, वर्ब हो गया, मेन वर्ब जिसको बोल लो। श्याम स्नान करता है, कौन स्नान करता है, कौन से जिसका जवाब मिलता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, कौन हो गया। कौन सा जवाब मिलता है, श्याम का। श्याम क्या करता है, तो क्या से जवाब मिलता है, स्नान का, तो स्नान हमारा मेन वर्ब हो गया। वे सब गाते हैं, तो कौन गाते हैं, वे सब गाते हैं। तो कौन से किसका जवाब मिला, वे सब का, तो वे सब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और गाते हैं, वे सब क्या करते हैं, गाते हैं। तो क्या से जवाब मिला, गाने का। मैं जा रहा हूँ, कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो कौन से जिसका जवाब मिला वो सब्जेक्ट हो गया, और क्या से जिसका जवाब मिला वो वर्ब हो गया। बाकी की जो 5 सेंटेंसेस हैं आपको उनका भी इसी तरीके से पहचानना है और सब्जेक्ट और वर्ब में क्लैरिटी लाने लिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और काम करिएगा दोस्तों, जब भी आप सब्जेक्ट पहचान रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट किस टाइप का है, सिंगुलर या प्लूरल। क्योंकि ट्रांसलेशन करते समय सबसे ज़्यादा मेन टास्क यही ध्यान में रखना होता है कि हमारा सब्जेक्ट किस टाइप का है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट। क्योंकि पूरे ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट पे खेल टिका रहता है। अब ये सीख लेने के बाद एक और चीज़ सीखने की बारी है बस। अब यहाँ पे होमवर्क ये किस तरीके से है कि आप अपने दिमाग का यूज़ करके 10 वाक्य बनाइए और इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पता करो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो कह सकते हैं आप वो पता करो। सब्जेक्ट वर्ब सीख लिया, अब बारी है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के बारे में भी उतनी ही जानकारी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए कर्ता यानी सब्जेक्ट हमारा काम करता है। जैसे राम गोज़ टू होम, राम घर जाता है। राम किस लिए काम करता है, घर जाने के लिए काम करता है। राम जा रहा है क्योंकि उसको घर जाना है। तो ये जो मेन ऑब्जेक्ट होता है यानी जो हमारा मेन डेस्टिनेशन होता है या जो सेंटर ऑफ टास्क होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जिसके लिए हमारा सब्जेक्ट काम करता है उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, राजू पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो राजू पढ़ता है ताकि पुस्तक पढ़ी जा सके, इसलिए पुस्तक क्या हो गई, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है ताकि खाना खाया जा सके, तो हमारा खाना यानी भोजन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एक और होमवर्क दे रहा हूँ, राहुल बाजार जाता है। तो राहुल क्या हो गया, कौन बाजार जाता है, कौन से जिसका पता चलता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। राहुल बाजार क्या करता है, जाता है। तो क्या से जिसका जवाब मिलता है वो हो जाता है हमारा मेन वर्ब। और राहुल कहाँ जाता है, तो बाजार जाता है, ठीक है। तो एक और सिंपल तरीका ये होता है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है तो आप कहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें पता चली हैं, क्या, कौन, कहाँ। कौन से जिसका जवाब मिलता है वो सब्जेक्ट होता है, कहाँ से जिसका जवाब मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और क्या से जिसका जवाब मिलता है वो मेन वर्ब होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। श्याम और रमेश बुक पढ़ते हैं। अब श्याम और रमेश में सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल टाइप का सब्जेक्ट है। बुक पढ़ते हैं, बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और पढ़ना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो इसी तरीके से 8 सेंटेंसेस हैं, वीडियो को रोकिएगा और इन 8 सेंटेंसेस में ट्राई करिएगा। बाकी इन सब का आंसर मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टेंस का भूमिका, ठीक है। मतलब कि इतनी चीज़ें आपको ज़रूरी से पता होनी चाहिए अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोई भी टाइप का टेंस हो वो पहचानने का सबसे सिंपल ट्रिक बताऊंगा, और ट्रांसलेशन थोड़ा लेट से स्टार्ट करूँगा क्योंकि पहले ये बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक जानकारी ना होने के कारण लोग बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट में जाते जाते अब अगर आप लोगों ने ये कर लिया है, अपने से ट्राई कर लिया, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जैसे राजू मोबाइल चलाता है, तो राजू क्या हो गया, राजू हो गया सब्जेक्ट, मोबाइल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और चलाना क्या हो गया, मेन वर्ब, ठीक है। हम सब गाना गाते हैं, तो हम सब में वी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप सब्जेक्ट डिफाइन करेंगे तो सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान अपने दिमाग में रखिएगा। हम सब क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। गाना क्या हो गया, गाना ही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और गाते, गाते क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। तुम सब स्कूल जाओगे, तो यू, तुम सब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। जाओगे, तो जाना क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया। वहाँ पर सब अतिथि आएंगे, तो देखो यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पर सब अतिथि आएंगे। तो देखो ये थोड़ा दूसरे टाइप का सेंटेंस है, इसको छोड़ दो, ये गलती से यहाँ पे आ गया, लेकिन इसका मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा। राजू अपना पाठ याद करता है, तो राजू सब्जेक्ट हो गया, पाठ ऑब्जेक्ट हो गया, याद करना मेन वर्ब हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो, वहाँ पर सब अतिथि आएंगे, इस वाले को देखो, वहाँ पर कौन आएंगे, सब अतिथि आएंगे, तो सब अतिथि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। आना क्या हो गया, आना हो गया मेन वर्ब।
और कहाँ पर, वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको भी पहचान सकते हैं। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है पर आता है टेंस के अंतर्गत ही, तो ये भी आज आप लोगों को सीखने का मौका मिला। अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे और उनको पहचानना भी सीखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से, थर्ड वीडियो से हम लोग ट्रांसलेशन चालू कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ में आया है या कहीं पे भी आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे डाली गई सारी वीडियोज़ को पढ़ लेते हैं तो आपको ट्रांसलेशन आना 100% क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।